नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हम सूरतुल बकरा के रुकू नंबर 18 तक हम लोगों समाप्त फरमाए। यहाँ पर रुकू नंबर 18 में अल्लाह ताला यानी जिस तरीके से बनी इसराइल के कौम के नेमतों का जिक्र, उसके बाद उनकी सरकशी के बारे में जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने उस उम्मत को, जिस तरीके से मैंने कल बताई कि सूरतुल बकरा में 2 उम्मतों का जिक्र किया गया है। पहले सूरतुल बनी इसराइल, फिर उसके बाद जिस तरीके से अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल को तमाम कौमों पर फजीलत अता की, फिर उसके बाद हम उम्मत मोहम्मद या उम्मत मुस्लिमा को सब कौमों के ऊपर फजीलत अता करते हुए उम्मत वस्त बताया गया। वहां पर उम्मत वस्त कहते हुए अल्लाह ताला ने यहाँ पर नेशन को भी चेंज कर दिए, उम्मत को भी चेंज कर दिए। उसके साथ साथ यानी अल्लाह ताला ने अपने मरकज को भी बदला दिए। इसकी तब्दीली करने के बाद अल्लाह ताला बता रहे हर चीज की एक रुख होती है, और यहाँ पर तहमीले किबला, डायरेक्शन ऑफ द किबला चेंज कर देने के बारे में बात। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अल्लाह सुब्हान ताला हमको उम्मत मोहम्मदिया को यानी चंद अहकामात बयान किए, चंद यानी जिंदगी का रूल्स, द डूज एंड डोंट्स ऑफ योर लाइफ के बारे में अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर बता दिए, ताकि जिस तरीके से बनी इसराइल की कौम ने नेमतें अता करने के बावजूद भी सरकशी की, अब बनी इसराइल के जैसा इस उम्मत, ये जो नई उम्मत जिसको अल्लाह सुब्हान ताला ने फजीलत अता की है, जो नेमत यानी जो फजीलत अता की है, इसके मुताबिक वो लोग अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, और जो अल्लाह ताला जो अहकामात बयान किए यहाँ पर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को यानी गुजारे बोल के अल्लाह ताला यहाँ से उम्मत मोहम्मदिया के लिए चंद रूल्स बयान किए। तो हम देखते हैं कि रुकू नंबर 19 में अल्लाह ताला पहली चीज ये बता रहे, आए अहले ईमान, आप सब्र और नमाज के जरिए से यानी काम लो, यानी मदद लो बोल के बता रहे। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे जो कोई भी परेशानी, जो कोई भी मुश्किलात सामना करना पड़ा, तो वो सब्र और नमाज के जरिए से उसका सोल्यूशन मिल जाती है आपको बोल के बताया गया। फिर उसके साथ साथ अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हम तो इंसानों को किसी न किसी तरीके से आजमाइश में डालते ही रहते, क्योंकि हम देखते ना सूरतुल बलद जो आखिरी पारे की सूरत है उसमें बहुत इसकी तफसील आती है। तो वो सूरतुल बलद में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते मैंने इंसान को तकलीफ में ही पैदा किया, यानी इंसान को ऐसे ही पैदा नहीं किए बल्कि अल्लाह ताला जमीन पर उतार के उसको तकलीफ, परेशानी, आजमाइश, ये पूरा ये पार्ट ऑफ उसकी जिंदगी है। तो अल्लाह ताला बता रहे ऐसे वक्त पे वो किस तरीके से अपने लाइफ को लीड करना, उसके बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे। तो पहली चीज बताए ये रुकू में कि जिंदे को यानी तुम अल्लाह के राह में जो कोई शहीद हो गए उसको मुर्दा ना कहना, क्योंकि उनका रिस्क अल्लाह के पास मौजूद है बोल के बताया गया। जो कोई अल्लाह के राह में मारे गए उनके बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र करे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ये भी बताए कि यानी आप सब्र और नमाज के साथ काम लो, और जो भी चीज आपकी यानी आपसे दूर हो जाती है, यानी चाहे माल हो, आपकी सामान हो, या कोई भी आपकी पसंदीदा चीज या आपकी पसंदीदा यानी आपके करीबी लोग, यानी अल्लाह ताला जान से, माल से, हर चीज से भी आजमाऊंगा बोल के बता रहे। सूरतुल साफ में भी आता है तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद जीनत हयात है बोल के बताए। तो अल्लाह ताला तो जरूर ये दोनों चीजों के जरिए से तो आपको आजमाते ही आजमाते। तो अल्लाह ताला बोल रहे जब कभी भी आजमाइश आती है आपके ऊपर तो आप सब्र करो और ये दुआ पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि ये दुआ उसका मीनिंग ये है कि सब जैसे कि यानी जो कोई भी चीज यानी तमाम चीजें अल्लाह ही की तरफ से है नेमत के तौर पर, तो अगर फिर अल्लाह ताला ने वापस ले लिया तो उसकी मर्जी है, तो हम उस पर साबित कदम रखना, सब्र करना बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर हमको बता रहे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला रुकू नंबर 2 में यानी अल्लाह ताला की बड़ाई और अल्लाह ताला की कायनात में बताए हुए निशानियों के बारे में बता रहे।
ये जमीन आसमान और ये दिन और रात का ये तब्दीली होना, कश्तियों पर यानी पानी पर कश्तियां चलना, ये हवाएं, ये बादलें, ये तमाम चीजें जो भी है, ये तमाम क्या है, अल्लाह ताला के कायनात में चंद ऐसे निशानियां हैं जिसको देखकर अखलाक रखने वाले, अक्ल रखने वाले और यानी मोमिन बंदे ईमान ले आते। लेकिन तुम क्यों ईमान नहीं ले आते हो? इतने सारे चीजें देखने के बावजूद तुम क्यों शिर्क करते हो? अल्लाह ताला के साथ किसी और को क्यों शरीक करते हो? बोल के यहाँ पर सवाल किया जा रहा है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला बताते रुकू नंबर 21 में, शैतान तो तुम लोगों, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, हम सब जानते हैं। रुकू नंबर 4 में जब हम आदम अलैहिस्सलाम का वाकयात पढ़े, वहां पर ये बताया गया कि इब्लीस ने क्या चैलेंज किया अल्लाह ताला के साथ। ये चैलेंज कर चुका था कि मैं तुम्हारे बंदों को भटका कर ही रहूंगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से मैं तुम्हारे बंदों को भटकाऊंगा। और जो कोई भी यानी अल्लाह के राह इख्तियार करेगा, शैतान की पैरवी नहीं करेगा, वो ही कामयाब और कामरान रहेगा, वो ही फलाह पाने वाला है। वरना क्या है, शैतान की पैरवी जो कोई भी करेगा उसके लिए यानी दोजख ही है बोल के अल्लाह ताला बता दी। तो यही बात फिर से यहाँ पर जिक्र हुई है। फिर इसके साथ अल्लाह ताला यहाँ पर हराम और हलाल के बारे में बात कर रहे, जो चीजें खाने पीने के हैं उनके बारे में बता रहे, ऐ अहले ईमान तुम तमाम पाक चीजें खाओ पियो, मगर ये इन चीजों के बारे में बताया गया कि पहली चीज मुर्दार को ना खाओ, खून और सुगर्द का गोश्त से परहेज करो, और तीसरी ऐसी चीज जो गैरुल्लाह के नाम पर जुबा हो। यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया अल्लाह ताला की हराम क्या है, हलाल क्या है, यानी खाने पीने के चीजों के लिए ये चीजें हलाल है तुम्हारे लिए, ये चीजें हराम है बोल के अल्लाह ताला बता दिए हैं, कामात बता रहे यहाँ पर। फिर उसके बाद रुकू नंबर 22 में अल्लाह ताला बता रहे, जाहिरी अमाल जो कुछ तुम करते हैं वो असल में नेकी नहीं है। नेकी तो वो है कि तुम नमाज अदा करो, ज़कात अदा करो। फिर उसके बाद उसके साथ साथ तुम यानी अल्लाह के राह पे खर्च करो बोल के बताया जा रहा है। और मिस्कीनों, यतीमों, गुलामों के ऊपर जो कुछ माल खर्च करते हो, ये तमाम भी क्या है, नेकी में शामिल होंगे वो, और बता रहे। और हक और बातिल की जंग में सब्र करें, यानी जो जंग हम लड़ रहे हैं हक और बातिल के दरमियान, उसमें भी सब्र करें बोल के यहाँ पर बता रहे। यही लोग मुत्तकी है, फलाह पाने वाले हैं बोल के बताया गया। हाँ, फिर यही रुकू में अल्लाह ताला कानून खसस के बारे में बताया, कानून खसस के बारे में बताए गए। ये है कि यानी जो कोई किसी का कत्ल करते तो उसके बदले में क्या पनिशमेंट है, उसको अल्लाह ताला यहाँ पर बयान किए। अगर कोई किसी आजाद का कत्ल करे तो उसके बदले में आजाद का ही कत्ल करो, औरत का कत्ल किए तो उसके बदले में औरत का कत्ल किया जाए, और अगर कोई गुलाम का कत्ल करे तो गुलाम का ही कत्ल किया जाए बोल के यहाँ पर अल्लाह ताला यानी कत्ल के बारे में, वो पनिशमेंट के बारे में बताए। अल्लाह ताला जो भी अहकामात नाजिल फरमाए वो इंसानी फितरत के मुताबिक और इंसान के लिए फायदामंद चीजों को ही नाजिल फरमाए। हम देखते हैं कि ये जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, चाहे वो यानी जंग के ताल्लुक से हो, या चाहे वो खाने पीने के ताल्लुक से हो, या कोई और चीज के बारे में हो, अल्लाह ताला के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कुछ अता किए यानी यहाँ पर बयान किए कुरान में, वो तमाम भी यानी हर दौर के लिए है। यानी मॉडर्नाइज जो है वो बहुत और सोफिस्टिकेटेड है कि हर जमाने के लोगों के लिए, हर एक इंसान के लिए जब कभी भी पढ़ते ये आज ही के लिए बयान किया अल्लाह ताला बोल के, या हमारे ही लिए बयान किए क्या अल्लाह ताला बोल के, इस तरीके से वो आयतें मौजूद है। क्योंकि शुरू में ही हम पढ़े ना कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, यानी ये हिदायत की किताब है मुत्तकी परहेजगारों के लिए, और इसमें कोई शक और शुबा की गुंजाइश ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। देयर इज नो डाउट बोल के बता दिया अल्लाह ताला। तो यहाँ पर हर जमाने के लिए, हर दौर के लिए, हर एक के लिए है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर वो तमाम चीजें इस तरीके से बयान करते चले गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक और अगर आप माफ करना चाहते हो मकतूल के वारिस यानी जिनकी कत्ल किया गया है उसकी वारिस अगर माफ कर देना चाह रहे तो उसके बदले में माफ भी कर सकते बोल के अल्लाह ताला बताए।
फिर हम देखते हैं कि रुकू नंबर 23 में अल्लाह सुब्हान ताला इस मुबारकुल रमजान के महीने के बारे में बात की है। अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ लोगों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरीके से तुमसे पहले के लोगों पर भी रोजा फर्ज कर दिया गया है बोल के अल्लाह ताला बता रहे। तो ये जो रोजे है ये कोई न्यू थिंग नहीं है, ये उम्मत के लिए पहले उम्मतों पर भी रोजे फर्ज थे, लेकिन उसकी टाइम पीरियड या कोई और चीजें उसके डिफरेंट रहते शायद, लेकिन अल्लाह ताला बता रहे ये रोजे क्या है फर्ज कर दिए जिस तरीके से तुमसे पहले लोगों पर भी ये फर्ज था। फिर यहाँ पर रोजे के अहकामात के साथ साथ अल्लाह ताला रमजान के महीने के फजीलत के बारे में भी बताए कि शहर रमजानुल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे रमजान की इम्पोर्टेंस, रमजान की प्रोमिनेंस इसीलिए है क्योंकि अल्लाह ताला ने उस माह मुबारकुल महीने में अल्लाह ताला ने कुरान जैसे किताब को नाजिल फरमाए, वरना यानी ये महीना आम महीनों की तरह ही होता था, कुरान नाजिल होने से ही इसका इम्पोर्टेंस है बोले। फिर अल्लाह ताला बताए जो मरीज है, जो बीमार है या जो कोई सफर पर है उन लोगों के लिए रोजे का छूट है, और रोजे के हालत में किस तरीके से रहना, क्या करना क्या नहीं करना, डूस एंड डोंट्स के बारे में भी यहाँ पर बात की अल्लाह ताला। तो एक खास बात यह है कि हम सबको मालूम है कि इस्लाम के 5 रुकन है। पहला क्या है? ईमान या तौहीद, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा यानी ज़कात, और 5वीं चीज है हज। तो अल्लाह ताला ने कुरान में ये तमाम अरकान इस्लाम के बारे में, इस्लाम के रुकून के बारे में अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें बयान की, लेकिन खास तौर पर ये जो रोजा है इस्लाम का वन ऑफ द पिलर है, इसके बारे में अल्लाह ताला तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पूरा मैटर को यानी इसको पूरा यानी उसकी तफसील से बता दिए कि सूरतुल बकरा के रुकू नंबर 23 से ये चंद आयतों में ही अल्लाह ताला ने यानी पूरा रमजान का रोजों का तफसील के बारे में बयान कर दिए यहाँ पर। तो किस हालत में, रोजे के हालत में क्या करना क्या नहीं करना, और रोजे के ये जो छूट गए सो रोजे को कि कब यानी बाकी तमाम दिनों में पूरे कर देना बोल के, ये तमाम बातें यहाँ पर जो कुछ हम बहुत अच्छे से जानते हैं तमाम बातों को यहाँ पर बयान कर दिया। फिर रुकू नंबर 24 में अल्लाह सुब्हान ताला यानी ये बता रहे हैं तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हो। यानी अब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक यानी दीन की दावत देते रहे, लोग बहुत सताए, परेशान करे, मुसीबत में डाले और कई सारे मुश्किलात और मुसीबतों को सामना करना पड़ा। एक भी दिन, एक भी लम्हा ऐसा नहीं गुजारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। लेकिन अब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिल गया कि तुम जाओ और लड़ो उन काफिरों से जो तुमको बहुत सता रहे, यानी जब जुल्म हद से ज्यादा हो गया तो अल्लाह ताला ने लड़ने का हुक्म दिए। ये खासकर तो जंगे बदर के वाकयात के बारे में है। इंशाल्लाह इसकी तफसील हमको आगे के चैप्टर्स में मिलती है, इंशाल्लाह जब इसकी पूरी तफसील बताने की कोशिश करूंगी। अब फिलहाल अल्लाह ताला ये बता रहे कि हमको यानी जो कोई भी तुमसे जंग करते हो उनसे जंग करने का हुक्म दे दिए बोल के अल्लाह ताला बता दिए। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला बता रहे कि हज के बारे में यहाँ पर फिर अल्लाह ताला रुकू नंबर 25 में इसके हज के अरकान के बारे में अल्लाह ताला बता रहे। हज के दौरान देखिए इबादत जो चीज है, इबादत का असल मकसद तकवा है, चाहे वो कोई भी इबादत क्यों ना हो, क्योंकि सूरतुल बकरा के आयत नंबर 21 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं या अय्युहन नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी जो भी इबादत है, इबादत का असल मकसद तकवा ही है, चाहे वो रोजा हो। अभी हम रोजों के ताल्लुक से आयत पढ़े, वो भी रोजा रखने का जो रीजन है मैं तकवा हासिल करे, लअल्लकुम तत्तक़ून। और नमाज का भी अगर हम देखेंगे तो अल्लाह ताला फरमा रहे इन्नस्सलाति तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज फहशा और बुराई से रुकाती है बताया गया। अब देखो यहाँ पर अल्लाह ताला यानी खास करके हज के बारे में बता रहे कि तुम यानी हज के दौरान कोई फहश और बुरे फेल के तरफ मत जाओ, और जब तक तुम हज के पूरे अरकान को कंप्लीट ना कर लेते हो जब तक क्या है
तुम कोई बुरे काम नहीं करना। और सामान्य सफर क्या लेके जाओ बोल रहे यहाँ पर हाजियों के लिए, आखिरत का तोशा तैयार कर लो बोल के बताया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हज के दौरान किस तरीके से रहना अल्लाह ताला वो चीज बताए। और जब कभी भी तुम हज को जाओ तो क्या दुआ भी यहाँ पर खास कर पढ़ने के लिए बताया गया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हमको दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा, क्योंकि हम रहना तो दुनिया में ही है, और अल्लाह हमको आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा, क्योंकि हम तो एक ना एक दिन तुम्हारे सामने हाजिर होना है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ये दुआ सिखाए है कि आप यानी शैतान की पैरवी मत करो, अल्लाह के राह इख्तियार करो और हज के दौरान कोई बुरे फेल मत करो बोल के बताया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रुकू नंबर 26 में अल्लाह ताला बता रहे जो लोग कुफ्र की राह इख्तियार करते हैं वो ईमान की राह इख्तियार नहीं करते। काफिर क्या करते हैं, ईमान वालों की मजाक उड़ाते हैं और बहुत ज्यादती करते हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे इन लोगों के साथ नहीं देना बोल के यहाँ पर बताया गया। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला बता रहे जो कोई यानी ईमान के हालत से फिर से कुफ्र की तरफ पलट जाएगा उसके लिए तो यानी दुनिया में भी सजा है और आखिरत में तो सजा ही सजा है बोल के बताया गया। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला जिहाद के बारे में भी बताई, यानी ये आयत को लेकर लोग बहुत ज्यादा बहस करते हैं और क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला बताए तुम जो कोई काफिरों के मामले में जो कोई कुफ्र करता है, जो कोई तुमसे लड़ता है, ज्यादती करता है, उसको पकड़ो और मारो बोले अल्लाह ताला। लेकिन उसके बाद अगर हम टोटल आयत पढ़ते तो अल्लाह ताला बता रहे माफ करना बेहतर है बोले। लेकिन इसको यानी मुतशाबिहात आयत के तौर पर लोग क्या करते हैं, इसको ओनली आधा आयत ले लेके अल्लाह ताला काफिरों से जंग करो बोले बोल के बताते। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हम काफिरों से भी मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आना चाहिए और उनको दीन की दावत देना। और जब ज्यादती बहुत हो जाती और जुल्म और सितम बर्दाश्त के बाहर हो जाता तो ही ये आयत हम उस पर लागू है। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं रुकू नंबर 28 से, यहाँ पर अल्लाह ताला हमारी जिंदगी के चंद मसाइल के बारे में के तरफ अल्लाह ताला इशारा करते हुए पहले तो हालत हाइज के बारे में बता रहे हैं कि हालत हाइज में अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे कि आप औरत के करीब ना जाना, और यहाँ पर तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तुम जब चाहो जब जा सकते हो उन लोगों के पास। यहाँ पर एक दूसरे के मर्द और औरत और एक दूसरों के लिबास है बोल के भी बताया गया। और यहाँ पर अल्लाह ताला कई सारे चीजों का जिक्र किए हैं। हम देखेंगे कि अल्लाह ताला पहले ही बताए कि मैं मच्छर का मिसाल देने भी नहीं शर्माता बोलते। तो अगर मच्छर का मिसाल देने नहीं शर्माते तो अल्लाह ताला इन तमाम चीजों के बारे में बयान करने के लिए तो यानी कुछ ना कुछ रीजन है, चाहे हम साइंटिफिकली देख लिया जाए या कोई और रीजन से। ये तमाम अगर हम इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, एक तो शरीयत के हिसाब से हमको फॉलो करना ही है, दूसरी चीज है साइंटिफिकली ये तमाम चीजें प्रूव्ड है। तो पहली चीज हालत हाइज के बारे में बयान किया अल्लाह ताला। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला तलाक के बारे में, तलाक की कंडीशंस क्या है, 3 तलाक कब देना, कि क्या कितने महीने गुजर जाना, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो गैप दिए है अल्लाह ताला, अगर हामिला औरत है तो कब यानी तलाक देना, ये तमाम चीजों के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर बात करे है यहाँ पर। और तलाक 2 बार है, आप चाहे तो औरत को रोक लो या तो उसको अच्छे तरीके से रुखसत कर दिया जाए बोल के बताए। और यहाँ पर देखिए इस्लाम ऐसी मजहब है कि अल्लाह ताला औरतों का हुकूक सबसे ज्यादा है तो वो इस्लाम में ही है। हम देखते हैं आखिरी पारे में को वहां पर औरत बच्ची जैसे ही पैदा होती तो दौरे जहालत में उसको जिंदा दफनाते थे। तो औरत बच्चियों को जिंदा रहने का भी हुक्म सबसे पहले इस्लाम ही ने दिया है इजाजत। फिर उसके बाद हम देखते निकाह के ताल्लुक से या तलाक के ताल्लुक से भी अल्लाह ताला खुला लेने का भी एक यानी यहाँ पर एक सहूलत दिए है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर तलाक के बारे में और इद्दत के बारे में अल्लाह ताला बात करने के बाद फिर अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर औरत के लिए महर मुकर्रर कर दिए बोल के बता रहे निकाह से पहले। तो हम देखते कि जो दूसरे मजहब में तो
हम उल्टा डाउरी देकर औरत यानी निकाह करती है, लेकिन इस्लाम ये इजाजत नहीं देती, बल्कि उसके बरखिलाफ औरतों को पहले महर मुकर्रर कर कर फिर निकाह करने के बात यहाँ पर बताई गई। तो ये तमाम चीजों को हम तफसील से पढ़कर इसकी नॉलेज गेन कर लेना चाहिए, क्योंकि हम देखे परसों तक तो ट्रिपल तलाक के भी कई सारे इश्यूज आए हैं। तो हमारे मुसलमान खवातीन और हमारे मुसलमान ही बहुत कम नॉलेज रखते हैं इसके बारे में। तो हम ज्यादातर ऐसे तमाम हमारे शरीयत के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी बहुत तफसील से नॉर्मल रमजान में ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी, हम फ्री टाइम में भी हम ज्यादातर ऐसी चीजों पर फोकस करके ज्यादा फहम हासिल करने की जरूरत है। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला महर के बारे में बात करने के बाद, मुसलमानों अल्लाह की राह में जंग करो और खर्जे हसना दो बोल के यहाँ पर बताया। यहाँ पर खर्जे हसना का मतलब ये है कि अल्लाह के राह में जो कुछ हम खर्च करते हैं हम बंदे, तो अल्लाह ताला अपने तौर पर इसको खर्च के तौर पर ले लेते हैं। तो खर्च तो एक नहीं तो एक दिन लौटाना ही पड़ता है। तो अल्लाह ताला ये जो कुछ माल हम अल्लाह के राह में खर्च करते, इसके बदले में दुनिया में भी दुगना या उससे भी ज्यादा अता कर सकते हैं, और इससे अगर दुनिया में अता करे या ना करे तो इसका तो बदला आखिरत में जरूर है बोल के बता रहे अल्लाह ताला। तो यहाँ पर ये फिर अल्लाह ताला बता रहे, फिर रुकू नंबर 33 में हम देखते हैं कि ये चंद अहकामात अल्लाह ताला ने पहले तो यानी निकाह, तलाक, महर, इद्दत, कानूनी किसास, ये तमाम चीजों के बारे में चंद रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हुए फिर से अल्लाह ताला हमको यानी पिछले कौम के वाकयात को भी जिक्र करते हैं कुरान में कई जगह पर। तो यहाँ पर अल्लाह ताला तालूत और जालूत का लश्कर का वाकयात बयान किए हैं। हम जानते हैं कि सुलेमान शामुएल अलैहिस्सलाम उस वक्त के नबी थे, और अल्लाह ताला ने तालूत को यानी वहां के बादशाह मुकर्रर कर दिए। तो जैसे ही तालूत को बादशाह मुकर्रर करे, वहां के कौम के लोग इस तरीके से यानी बहस करते कि किस तरीके से गरीब आदमी को आप बादशाह बनाए। तो अल्लाह ताला के जिम्मे तो अमीर और गरीब का नहीं है, यानी इस तरीके से अल्लाह ताला डिफरेंशिएट नहीं करते, बल्कि अल्लाह के सामने तो एक ही चीज इंपॉर्टेंस रखती है, हम सबको मालूम है, इंद अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक तो वही महबूब बंदा है, वही करीब तरीन बंदा है, वही इज्जत वाला है, वही दोस्त है अल्लाह का जो तकवा इख्तियार करता है। तो तालूत को बादशाह बना दिया अल्लाह ताला। फिर उसके बाद तालूत और जालूत का लड़ाई से पहले अल्लाह ताला यानी वो जंग से पहले कि वहां पर एक इम्तिहान के तौर पर वो लश्कर के वो कौम के लोगों को ये फरमाते कि यानी वो नबी के जरिए से ये बताते कि जैसे ही आप जालूत का लश्कर को सामना करने से पहले आपके रास्ते में एक दरिया मौजूद रहता, और वहां पर कोई भी पानी नहीं पीना, यानी अगर अगर पीना भी चाह रहे तो सिर्फ और सिर्फ एक चुल्लू भर पानी पी सकते, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। लेकिन कई सारे लोग यानी इससे पानी के लिए और वो वहीं रह गए। सिर्फ चंद लोगों जो उस वक्त के नबी पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, तो वही लोग इस जंग में शामिल थे। हालांकि इनकी तादाद कम रहने के बावजूद भी तालूत का लश्कर जालूत पर फतह हासिल किए, और अल्लाह ताला ने तालूत को बादशाह बनाने के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम को वहां के पहले बादशाह मुकर्रर करे। फिर बादशाह मुकर्रर करने के बाद अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उस कौम की तरफ भेजे। तो इस वाकयात का यहाँ पर जिक्र इसलिए मौजूद है कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला का जो कुछ अहकामात दिए गए हैं उस पर अमल करने वालों के लिए ही फतह हासिल होने वाला है। वो ही लोग कामयाब होने वाले हैं जो भी लोग यानी अल्लाह ताला के अहकामात और अल्लाह ताला के कहना मानते हैं, वही लोगों यानी फतहमंदी हासिल करते, वरना वही कामयाब और कामरान रहेंगे, वरना वो लोग यानी जालिमों के साथ शामिल हो जाएंगे बोल के अल्लाह ताला हमको ये सबक देते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर ये भी बात बताई गई कि ऐ ईमान वालों अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, खबल उस दिन यानी कोई सौदा काम नहीं आने वाला है। अल्लाह के राह में क्यों खर्च करें? क्योंकि हम इसके बदले में जन्नत को हासिल करना है।
और क्योंकि उस दिन ना ही कोई माल कमाने वाला है, ना ही कोई इंसान साथ देने वाला है उस दिन, तो यहाँ पर अल्लाह ताला यही बात बता रहे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला बता रहे कि देखो यहाँ से रुकू नंबर 35 से अल्लाह ताला ने फिर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकयात को यहाँ पर बयान कर। हम जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन ही से यानी एक बुत परस्त और एक बुत पुजारी के घर में पैदा किए, जो उनके बाप आजर रहते और खुद अपने हाथों से बुतों को बनाता था और उसको इबादत करता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले बाप को भी दावत दी, फिर उसके बाद कौम वालों को दावत दी। हम सब इस वाकयात को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत को तो तफसील से जानते हैं। इंशाल्लाह आगे के चैप्टर्स में भी हम इसके बारे में और तफसील से पढ़ेंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला खास करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सीरत से दो वाकयात को बयान करें। पहले वाकयात ये है कि जब नमरूद बादशाह के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दीन की दावत को पेश करते और अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में बात करते, तो यहाँ पर अल्लाह की वहदानियत पेश करते ही वो ये कहते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप फरमाते कि मेरा रब वही है जिसके इख्तियार में जिंदा करना और मौत उसी के इख्तियार में है, बोल के बताते। फौरन नमरूद बादशाह ये फरमाता कि मेरे हाथ में भी ये है, मैं चाहे तो किसी को जिंदा रख सकता हूँ, चाहे तो किसी को मार सकता हूँ, बोल के वहां पर बताते। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये फरमाते कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है और मगरिब में सूरज को डुबाता है, तो इस तरीके से करके दिखा कि मशरिक से सूरज को निकाल के दिया। तो इस तरीके से हुज्जत पेश करके अल्लाह की वहदानियत को वहां पर बयान की। और दूसरी बात ये भी बताई गई यहाँ पर कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से यानी ये ख्वाहिश जाहिर करते कि ऐ अल्लाह आप मुर्दों को किस तरीके से जिंदा करते, ये मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला सवाल करते, क्या तू मुझ पर ईमान नहीं रखता? नहीं, बेशक मैं तो ईमान रखने वालों में से हूँ, लेकिन मैं एक ख्वाहिश करता हूँ कि मैं इसे मेरे आंखों से देखूं। तो अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म देते कि 4 परिंदे को ले आओ, उसको टुकड़े टुकड़े करो और 4 पहाड़ियों पे रखो, फिर चंद देर के बाद उसको आवाज दियो तो वो परिंदे आपके तरफ उड़ कर आएंगे। तो ये तमाम मौजिज़ात और करिश्मा अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने कर दिखाए और इनको यानी तमाम अंबियाओं पर भी फजीलत अता की है। और इसके साथ साथ यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया जिक्र करने का मकसद यही है क्योंकि असल हमारा रूट जो है यानी उम्मत मोहम्मद या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से है, वही ट्री से है ना, प्रोफेटिक ट्री से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम और उन्हीं के नस्ल से आए सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत है हम। तो यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी वाकया अल्लाह ताला यहाँ पर हम जिक्र किए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रुकू नंबर 36 में फिर अल्लाह ताला यहाँ पर अल्लाह की राह में माल खर्च करने का ताकीद करते हैं और इसकी मिसाल इस तरीके से दिए कि जब इंसान तुम अल्लाह की राह में खर्च करने का मिसाल इस तरीके से है कि तुम जमीन में एक दाना बो और उसमें से 7 दाने उगते हैं और उस 7 बालियां उगते हैं और 7 बालियों में से 700 दाने निकलते हैं। तो अल्लाह के राह में माल खर्च करना इस तरीके से है कि तुम यानी उसके बदले में बेशुमार अजर हासिल करने वाले हो, यानी तुम थोड़ा करते हो लेकिन उसके बदले में अल्लाह ताला बहुत कुछ अता करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर सदकात और एहसन खर्च करने वालों के बारे में बताया गया। और चाहे तो तुम जाहिरी तौर पर भी खर्च कर सकते हो, अलल ऐलान खर्च करो ताकि तुमको देखकर दूसरे लोग इंस्पायर हो जाए, रियाकारी के लिए नहीं बल्कि तुमको देखकर लोग इंस्पायर हो जाए और वो भी खर्च करेंगे अल्लाह के राह में। या तो तुम छुप कर यानी किसी को नहीं पता है जैसा भी अल्लाह के राह में खर्च करो, तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है बोल के अल्लाह ताला यानी ये 2 रुकू में रुकू नंबर 36 और 37 में बयान फरमाए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पर रुकू नंबर 38 और 39 में अल्लाह ताला 3 चीजों का जिक्र किए। पहले चीज सूद के बारे में बात करे अल्लाह ताला, फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला हमको सूद के बारे में बात करने के बाद अल्लाह ताला तिजारत के बारे में बात करे, फिर अल्लाह ताला तिजारत के बारे में बात करने के बाद यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला
क्या बात करें, सूद और तिजारत, और उसके बाद कर्ज के बारे में, मामलात के बारे में बात करें, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इसके बारे में ये भी बात करें। पहली चीज अल्लाह ताला बता दिए सूद मत खाओ क्योंकि सूद हराम है बोल के ठहरा दिए। यहाँ पर आयत रिबा भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये आखिरी आयत, चंद रिवायत के जरिए से मालूम होता है कि कुरान की ये आखिरी आयतें हैं जो नाजिल हुए, वो आयत रिबा है, रिबा के ताल्लुक से। ये हदीस के जरिए से ये भी मालूम होता है कि सूद खाना, लेना या उसके गवाह रहना भी इतना खराब चीज है कि उसका गुनाह यानी अपने खुद के माँ के साथ जिना करने के बराबर है, नाउज़ुबिल्लाह बोल के कहा जाता है। फिर उसके बाद सूद के बारे में वहां के चंद लोग ये कहते थे कि सूद तो यही है जिस तरीके से, यानी तिजारत भी यही तो है, यानी सूद के जैसा ही है बोल के जब लोग कहते तो अल्लाह ताला बता रहे कि सूद और यानी सूद और तिजारत एक सा नहीं है। तिजारत तो हलाल है, ये नफा देने वाली चीज है, लेकिन सूद हराम है और इसके साथ ये नुकसान देने वाली चीज है बोल के बताया गया। तो यहाँ पर फिर उसके बाद अल्लाह ताला कर्ज के मामलात के बारे में बात कर रहे। कर्ज जब तुम लोगों को देते हो तो अल्लाह ताला देखिए कितने एडवांस्ड और मॉडर्न चीजों के बारे में यहाँ पर बात की। आज बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम चीजों की जिक्र करते हैं, लेकिन 1500 साल पहले ही अल्लाह सुब्हान तआला ने ये तमाम चीजों के बारे में बयान किए कि अल्लाह ताला बता रहे जब कभी भी तुम किसी को कर्ज देते हो तो उसको लिख लिया करो, उसके लिए यानी किसी को गवाह रखो, अगर मर्द है तो एक को, औरत है तो दोनों को, इस तरीके से आप वहां पर गवाही भी करो, रख लो बोल के अल्लाह ताला बताए। और कर्ज देने के बाद अगर वो कर्ज वापस करने में वक्त लगा दिए, वो हाजतमंद है, वो नहीं दे सक रहा, तो उसको मोहलत देने के बारे में भी अल्लाह ताला बताए। अगर मोहलत देना भी सवाब है, नेकी का काम है। अगर उसको सदकात के तौर पर तुम उस कर्ज को माफ कर देते तो ये तुम्हारे जिम्मे में और ज्यादा बेहतर है बोल के अल्लाह ताला बताए। और आखिरी रुकू, ये जो रुकू नंबर 40 में अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर यानी जो सबसे अफजल आयत, अफजल और अशरफ आयत जो मौजूद है कुरान में, वो आयतल कुर्सी, इसके बारे में भी अल्लाह ताला जिक्र किए। और उसके साथ साथ चंद दुआओं के साथ सूरतुल बकरा मुकम्मल होता है। इसमें अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं आसमान और जमीन और जो कुछ उसमें है वो तमाम अल्लाह ताला के हाथ में और उसके इख्तियार में है, बताया गया। तुम अपने दिल में भी बातें यानी ख्वाह जिक्र करो या उसको छुपाओ, वो सब कुछ बहरहाल अल्लाह सुब्हान ताला उसका हिसाब लेने वाले है बोल के बताया जा रहा है। अल्लाह ताला किसी मुतनफिस पर इतना बोझ नहीं डालते कि जो वो उससे ज्यादा यानी वो बोझ को उठा सकेगा बोल के बताया गया। और जो कोई भी नेकी कमाएगा वो उसका फल उसी के लिए है, और जो कोई भी बदी समेट लेगा उसकी वबाल भी उस पर है बोल के बताया गया। और ये दुआएं यहाँ पर जिक्र किए गए, आए ईमान वालों यूं दुआ करो कि आए हमारे रब भूल चूक में जो कसूर हो जाए उन पर गिरफ्त ना कर, और मालिक हम पर वो बोझ ना डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। जो परेशानियां, जो मुश्किलात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के लोगों पर था, वो हम पर अभी तक नहीं आए। जब लोग यानी चीख उठते थे, पुकार उठते थे कि अल्लाह की मदद कब हासिल होगी, लोहे के कंगियों से अपने पीठों पर जब यानी अपने ये करते थे तो अपने गोश्त और हड्डियां अलग अलग हो जाते थे, तपती हुई रेती पर लिटा दिया जाता था, कई सारे जुल्मों सितम उठाना पड़ा उनको। लेकिन आज हम खून तो दूर की बात है, पसीना तक अल्लाह के राह में हम यानी नहीं टपकाते। तो जिस ईमान के लिए, जिस दीन के लिए अल्लाह के रसूल और अल्लाह के सहाबे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे रज़ियल्लाहु ताला अजमईन अपने लहू लहान ये दीन के जड़ों के पौधे में बहका दिए, उसका तो हम यानी थोड़ा भी उसका हक अदा नहीं कर रहे एक्चुअली बोलना है तो यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे आए ईमान वालों तुम दुआ करो कि इतना बोझ मत डाल अल्लाह जो तुम पहले के लोगों पर डाल दिया।
اور پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے اس بار کو اس بوجھ پر ہم پر نہ ڈال اور ہم ہمارے ساتھ نرمی کر اور ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو مالک ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما بولتے۔ ہم روز ہمارے نمازوں میں ہمارے جب کبھی بھی اللہ کے ذکر کرتے ہم بار بار یہ دعائیں پڑھتے رہتے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ہم بار بار یہ دعائیں ذکر کرتے لیکن اس کا ایکچوئل میننگ اور اس کا ڈیپتھ کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہم بار بار۔ تو دیکھیے یہاں پر ہم اکثر طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر، کیونکہ وہ 70 معاون سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو اور رحم کرنے والا ہے ہم پر، تو کسی انسان کے اوپر بھی اتنا بوجھ نہیں ڈالے گا جو وہ اٹھا نہیں سکے گا۔ لیکن بات ایسی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ اتنی بوجھ، اتنی آزمائش ڈال رہے ہیں جو ہم اٹھا ہی نہیں سک رہے وہ بوجھ کو۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اتنا بوجھ ڈالیں گے ہی نہیں جو تم اٹھا نہیں سکتے، فرسٹ پوائنٹ۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ تم دعا بھی کرو کہ اللہ مجھ پر وہ بوجھ مت ڈال جو میں نہیں اٹھا سکتی ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ تم پر کوئی بوجھ ڈال دیے، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی امتحان تم پر آ گئی تو اطمینان رہے، کیونکہ یو آر کیپیبل، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے آپ کیپیبل ہیں۔ ہاں تم ہی کیپیبل ہو یہ پریشانی کو، یہ سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے، کیونکہ مثبت سوچ رکھنے والا بندہ اللہ کے ہاں یعنی وہ مومن بندہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہر ہمیشہ جو کوئی بھی امتحان آتا ہے، جو کوئی مصیبت مشکلات سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو، اس وقت ہم یہ سوچ لے کے ہم اطمینان کے ساتھ اور اللہ پر توکل رکھتے ہوئے یہ بات کو بار بار یاد کر لینی چاہیے، یہ دعا کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تو ڈالنے والا ہی نہیں ہے مجھ پر اتنا بوجھ جو میں نہیں اٹھا سکتی ہوں، اور اللہ تو ڈال بھی مت میرے اوپر اتنا بوجھ جو میں نہیں ہینڈل کر سکتی ہوں۔ تو اگر ڈال بھی دیا اللہ تعالیٰ کو یہ بوجھ تو آپ کیپیبل ہے، آپ اللہ کے چہتے بندے ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر وہ آزمائش ڈال دیے، وہ مصیبت دیے، وہ پریشان حال میں اللہ تعالیٰ آپ کی یعنی اس وقت آپ کس طریقے سے آپ کی ریاکشن ہوتی ہے، آپ کیسا اللہ کے راہ میں ثابت قدم رکھتے ہو، اس کو دیکھنے کے خاطر ہی اللہ تعالیٰ کوئی بھی پریشانی یا مصیبت ڈالتا آپ کے اوپر۔ تو یہ بھروسے کے ساتھ اللہ پر توکل ایمان کے ساتھ انشاءاللہ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، پھر سلم کافہ کا آیت بھی آیا ہے، وہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ بولے اللہ تعالیٰ وہاں پر۔ تو دین میں داخل ہونے کا مطلب صرف نماز، روزہ، قرآن ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اب تک جتنے بھی احکامات ہم سن چکے ہیں اور آگے بھی تمام قرآن میں جو بھی سنتے وہ یا پڑھ چکے ہیں ہم آلریڈی، وہ تمام احکامات کو ہم ٹوٹلی اس میں ہم کھڑے اترنا ہے اور ٹوٹلی ہم اس کو نبھانا ہے، تو ہی اللہ تعالیٰ ہم کو یعنی انشاءاللہ اس کا اجر بھی عطا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہم سب کو جو بھی سنے اور سنائے اس سے بھی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دیے، اور اے اللہ ہم سب کو ہر حال میں آپ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے آپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہر حال میں آپ کی آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے روش کے مطابق ایک امیر کے تحت زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔